जीसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। इस प्रकार कल के लेक्चर में हम लोगों ने गुमला जिला का सामान्य परिचय, गुमला जिला का एक सामान्य परिचय, एक दृष्टिकोण हम लोगों ने कल के सेशन के माध्यम से देखा। आज उसका हम लोग एमसीक्यू, जो भी कल हम लोग क्लास लेक्चर अटेंड किए हैं, उस लेक्चर से जितने भी एमसीक्यू प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को संकलित करके यहाँ पे आपको इस लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है। और ठीक इसी प्रकार आप लोगों को ग्रुप में जो आप लोग का चिराग बैच बना हुआ है, वहाँ पे डेली बेसिस पर इस प्रकार लगातार कंटिन्यूअसली क्लासेस आप लोग को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एक दिन आप लोग का थ्योरी सेक्शन चलेगा, उसके जस्ट नेक्स्ट डे इसी प्रकार उससे बनने वाले एमसीक्यू, ताकि वहाँ से आप एक अंदाज़ा ले सकते हैं कि ये जो हम लोग थ्योरी सेक्शन पढ़ रहे हैं इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और उस थ्योरी सेक्शन को पढ़ने के बाद यदि आप इस वस्तुनिष्ठ स्टेप इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न और इसी प्रकार से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आप लोग के एग्जामिनेशन में, और इस प्रकार का प्रैक्टिस आप लोग पहले से ही कर लेते हैं तो आप लोग यकीन मानिए आपके अंदर में एक अलग लेवल का ही कॉन्फिडेंस आएगा। और इस प्रकार हम लोग जब टॉपिक वाइज थ्योरी सेक्शन और उसका एमसीक्यू करेंगे, इस प्रकार कुछ दिनों के बाद जैसे हम लोग का सिलेबस एंड हो जाएगा उसके बाद हम लोग मिक्स प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलिए फाइनली सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और हो सके तो इन प्रश्नों को भी इसी प्रकार आप अपने नोट्स में उतार सकते हैं, अन्यथा नहीं उतार सकते हैं तो कोई बात नहीं, इसका पीडीएफ तो ऑलरेडी आप लोग को ग्रुप में शेयर कर ही दिया जाएगा। और जो भी कैंडिडेट यदि अभी तक चिराग बैच से नहीं जुड़े हुए तो मैं उनसे बस यही कहना चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन के तौर पर कि आप जल्द से जल्द चिराग बैच से जुड़ जाइए, बिकॉज़ वहाँ पे आप लोग के क्लासेस प्रारंभ हो चुके हैं रेगुलर बेस पर। पहली क्लास ही आप लोग का कल गुमला ज़िला का करा दिया गया, जो कि यूट्यूब पे भी आप लोग को पब्लिक देखने को मिलेगी। बट आने वाले आपके जितने भी थ्योरी क्लासेस होंगे सारे क्लासेस आप लोग को प्राइवेट सेक्शन में सिर्फ ग्रुप में ही शेयर किया जाएगा। तो चलिए प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है? दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। इस प्रकार झारखंड में कुल प्रमंडल की संख्या कितनी है? 5। तो इसमें से दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत कौन सा जिला आता है? ऑप्शन है हजारीबाग, साहेबगंज, गिरिडीह, गुमला। तो यहाँ पे यदि आप लोग को आंसर नहीं आ रहा है डायरेक्टली तो प्रश्नों को जो ऑप्शन है एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे यदि हम लोग हजारीबाग गिरिडीह की बात करते हैं तो ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। साहेबगंज संथाल परगना के अंतर्गत आता है। बच गया आपका गुमला। तो गुमला जिला जो कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, गुमला जिला कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? प्रश्न गौर से पढ़िएगा, कितने राज्यों के साथ? राज्य की संख्या बोली गई है। ऑप्शन है 5 राज्य, 6 राज्य, 1 राज्य या फिर 2 राज्य। तो राज्य की संख्या कितनी है? 1 राज्य, और वह राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य। यहीं पे यदि पूछता जिलों की संख्या तो कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है गुमला जिला? तो 5 जिलों के साथ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला के साथ गुमला जिला सीमा साझा करता है? अब देखिए प्रश्न पूछ लिया गया है, कौन कौन से जिलों के साथ सीमा साझा करता है? ऑप्शन है लातेहार, लोहरदगा, बी में रांची, सी में खूंटी सिमडेगा, ऑप्शन डी में सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। लातेहार, लोहरदगा, खूंटी, रांची और सिमडेगा, इन सभी जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है गुमला जिला। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं, गुमला जिला झारखंड के कितने जिलों से सीमा साझा करता है? तो अभी हम लोगों ने देखा कौन कौन से जिले हैं, लातेहार, लोहरदगा, खूंटी, रांची और सिमडेगा। जिलों की संख्या कितनी हुई? 5 जिलों के साथ सीमा साझा करता है ये गुमला जिला। नेक्स्ट प्रश्न है, गुमला जिला कितने राज्य और झारखंड के जिलों के साथ सीमा साझा करता है? गुमला जिला भारत के कितने राज्य और झारखंड के कितने जिले? ऑप्शन है 5 राज्य 1 जिला, 1 राज्य 5 जिले, 4 राज्य 5 जिले या फिर ऑप्शन डी नन। तो राज्य की संख्या 1 है, जिलों की संख्या 5 है। अगला प्रश्न है, गुमला जिला निम्न में से किस जिला के साथ सीमा साझा नहीं करता? सीमा साझा नहीं करता।
सो ऑप्शन है लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़ या फिर ऑप्शन डी नन। तो इसमें हम लोग रामगढ़ जिला की बात करते हैं। रामगढ़ जिला के साथ जो गुमला जिला है ये अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है गुमला जिला का गठन कब हुआ था? जो गुमला जिला है इसका गठन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन देख पा रहे होंगे 18 मई 1983, ऑप्शन बी 20 मई 1983, ऑप्शन सी 15 नवंबर 2000 या फिर ऑप्शन डी नन। तो गुमला ज़िले का गठन बात करते हैं एग्जैक्ट मंथ और डेट, तो 18 मई 1983। कब? 18 मई 1983 ईस्वी को गुमला जिला का मुख्यालय है। गुमला जिला का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन है लातेहार, लोहरदगा, गुमला या फिर ऑप्शन डी नन। तो गुमला जिला का मुख्यालय है गुमला। नेक्स्ट प्रश्न है गुमला जिला का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है 5310 किलोमीटर, 5360 किलोमीटर स्क्वायर, 4480 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी नन। तो गुमला ज़िला का कुल क्षेत्रफल बात करते हैं कितना है? 5360 किलोमीटर स्क्वायर। यही आप लोग को कुछ बुक में या फिर को ऑप्शन में देखने को मिलेगा 53,027 किलोमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन में जो देखने को मिलेगा उसी अकॉर्डिंग आप लोग को प्रश्नों को टिक आउट करना है। नेक्स्ट प्रश्न है गुमला का कुल क्षेत्रफल झारखंड का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? देखिए कितना परफेक्ट प्रश्न ये पूछ लिया गया है। सो गुमला का कुल क्षेत्रफल झारखंड का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जैसे हम लोग पढ़ते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल झारखंड है, तो 2.42%। उसी प्रकार झारखंड का जब हम लोग कंपेयर करते हैं किसके मामले में? गुमला के मामले में। तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत गुमला का क्षेत्रफल है? ऑप्शन है 2.72%, 2.42%, 6.72% या फिर ऑप्शन डी नन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 6.72%। और ये सारे प्रश्न थ्योरी के रूप में आप लोग को कल के वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगला प्रश्न है गुमला जिला का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? जो ओवरऑल क्षेत्रफल है 5360, इसमें से कितना क्षेत्रफल ग्रामीण क्षेत्रफल है? ऑप्शन है 5360, 26.70 किलोमीटर स्क्वायर, 5333.30 किलोमीटर स्क्वायर या फिर ऑप्शन डी नन। तो ग्रामीण क्षेत्रफल है कितना? 5333.30 किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है गुमला जिला का कितना प्रतिशत भूभाग ग्रामीण क्षेत्रफल है? कौन सा क्षेत्रफल? ग्रामीण क्षेत्रफल। प्रतिशत में क्षेत्रफल में तो है 5333.30 किलोमीटर स्क्वायर, वही प्रतिशत में पूछेगा तो प्रतिशत में ऑप्शन है 2.72%, 0.50%, 99.50% या फिर ऑप्शन डी नन। तो प्रतिशत में ग्रामीण क्षेत्रफल है 99.50%। अगला प्रश्न है गुमला जिला का शहरी क्षेत्रफल कितना है? शहरी क्षेत्रफल ऑप्शन है 5333.60 किलोमीटर स्क्वायर, 26.70 किलोमीटर स्क्वायर, 79,714 किलोमीटर स्क्वायर या फिर 1792 किलोमीटर स्क्वायर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26.70 किलोमीटर स्क्वायर। ये शहरी क्षेत्रफल है गुमला ज़िले का। अगला प्रश्न है गुमला ज़िला का कितना प्रतिशत भूभाग शहरी क्षेत्रफल है? अभी हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रफल देखा प्रतिशत में 99.50, तो जाहिर सी बात है 100 में 50 ही बचा हुआ है। तो गुमला का जो शहरी क्षेत्रफल है प्रतिशत की दृष्टि से 0.50% है। अगला प्रश्न है गुमला जिला अपना पश्चिमी सीमा किसके साथ साझा करता है? गुमला जिला जो हम लोग देख रहे थे 5 जिले लातेहार, लोहरदगा, खूंटी, रांची और सिमडेगा, तो इन 5 जिलों का लोकेशन भी आप लोग को साथ में याद करने, चूँकि वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि अपना पूर्वी सीमा किसके साथ, गुमला अपना पश्चिमी सीमा, अपना उत्तरी सीमा किस जिले के साथ साझा करता है? तो गुमला जिला अपना पश्चिमी सीमा, कौन सा सीमा? पश्चिमी सीमा, पूर्व पश्चिम के तरफ से किस राज्य के साथ या फिर किसके साथ सीमा साझा करता है? पश्चिमी सीमा। पश्चिमी सीमा में याद कीजिए
वो मैप को आप लोग याद कीजिए जो आप लोगों को कल बताया गया था, और उस चीज़ को यदि आप लोगों ने किया होगा स्किन टेक्निक यानी कि कल तो किया ही, साथ ही यदि आज भी उसको 2 मिनट 3 मिनट दिए होंगे मैप को, तो ज़रूर है कि वो आप लोग के माइंड में थोड़ा बहुत हिट हो रहा होगा कि हाँ, पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य था, जो कौन सा राज्य था, छत्तीसगढ़ राज्य। अगला प्रश्न है, गुमला जिला अपना दक्षिणी सीमा, गुमला जिला अपना दक्षिणी सीमा किसके साथ साझा करता है? ऑप्शन है लोहरदग्गा, रांची, सिमडेगा या फिर ऑप्शन डी नन। दक्षिणी सीमा यानी कि नीचे के तरफ, तो गुमला के नीचे कौन सा जिला है? सिमडेगा जिला। मैप में आप लोग याद कर पा रहे होंगे, ये झारखंड का मैप यहाँ पे आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत है, और उसका भी पहले ही आप लोग को बताया गया था कि किस प्रकार आप लोग इसे याद कर सकते हैं। सो नेक्स्ट प्रश्न है, गुमला जिला अपना पूर्वी सीमा किसके साथ साझा करता है? गुमला का देखिए अपना पूर्वी सीमा किस जिले के साथ, पूरब की तरफ, लोहरदग्गा, रांची या फिर रांची खूंटी या फिर छत्तीसगढ़ या फिर ऑप्शन डी नन। तो पूर्वी सीमा किसके साथ सीमा साझा कर रहा है? रांची और खूंटी, इन 2 जिलों के साथ। अगला प्रश्न है, गुमला जिला अपना उत्तरी सीमा किसके साथ साझा करता है? कौन सा सीमा? उत्तर का सीमा। अब उत्तर का सीमा यानी कि ऊपर तरफ, गुमला अपना जो ऊपर का सीमा है, उत्तरी सीमा, वो किस जिले के साथ साझा करता है? ऑप्शन है रांची, खूंटी, सिमडेगा, छत्तीसगढ़, लातेहार या फिर लातेहार लोहरदग्गा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लातेहार और लोहरदग्गा। अगला प्रश्न है, गुमला जिला का समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? गुमला जिला का समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? सो ऑप्शन है 2139 मीटर, 652 फीट या फिर बोथ यानी कि दोनों, या फिर ऑप्शन डी नन। तो यहाँ पे आप लोग को भी ये थोड़ा ठीक से गौर करने वाला प्रश्न है कि मीटर में क्या डाटा दिया हुआ है और फीट में क्या डाटा दिया हुआ है। सो तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आ जाएगा? नन। और इसी को प्रश्न को घुमा करके किस प्रकार से पूछा जा सकता है? सो यहाँ पे देखिए 20 प्रश्न में, गुमला जिला का समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? तो ऑप्शन है 652 मीटर और 2139 फीट, या दोनों या फिर नन। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मीटर में तो हम लोग पढ़े थे ही 652 मीटर, फीट में पढ़े थे 2139 फीट। जी हाँ, यानी कि बोथ, ये दोनों आंसर इसके सटीक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गुमला जिला का अक्षांश विस्तार है। अब ये थोड़ा प्रश्न आप लोग को डिफ़िकल्ट लगेगा, यदि मोबाइल नंबर के जैसा ही आप लोगों ने डाटा याद किया होगा तो वो थोड़ी आप लोग के लिए आसानी होगी, वरना तो ये प्रश्न में आप लोग फंसेंगे ही फंसेंगे। चूँकि ये अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार, चूँकि यहाँ पे डाटाबेस याद करने हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट तो ये प्रश्न है दोनों। और जो डाटा के साथ साथ उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, ये दोनों को साथ रखना है। अक्षांश रहेगा हमेशा उत्तरी के साथ और देशांतर रहेगा हमेशा पूर्वी के साथ। तो गुमला जिला का अक्षांशीय विस्तार बात करते हैं, अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 22 डिग्री 35 मिनट से 23 डिग्री 33 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांशीय विस्तार हो जाता है। और देशांतर की बात करते हैं तो गुमला ज़िले का देशांतर कितना है? 84 डिग्री 40 मिनट। कितना? 84 डिग्री 40 मिनट से 85 डिग्री 1 मिनट पूर्वी देशांतर, ये देशांतरीय विस्तार है गुमला ज़िला का। नेक्स्ट प्रश्न है, गुमला जिला झारखंड के किस भाग में अवस्थित है? गुमला जिला झारखंड के किस भाग में अवस्थित है? अब कल के क्लास को याद कीजिए, जहाँ पे वो मैप दिखाया गया था उसी के जस्ट वो नीचे लिखा गया था कि गुमला जिला झारखंड की किस दिशा में अवस्थित है। ऑप्शन सुनिएगा, उत्तर पूर्वी दिशा, उत्तरी दक्षिणी दिशा, दक्षिणी पूर्व दिशा या फिर ऑप्शन डी नन। तो उत्तरी दक्षिणी दिशा में अवस्थित है गुमला जिला झारखंड की। अगला प्रश्न है, गुमला जिला अपना दक्षिणी सीमा कितने जिलों के साथ, एक तो ये प्रश्न पूछेगा कौन से जिले के साथ दक्षिणी सीमा साझा करता है, उसी प्रश्न को घुमा के 4 प्रकार से इस प्रकार पूछेगा कि दक्षिणी सीमा कितने जिलों के साथ, उत्तरी सीमा कितने जिलों के साथ। तो इस प्रकार यहाँ से एक प्रश्न लिया गया है कि दक्षिणी सीमा कितने जिलों के साथ साझा करता है। अब मैप में याद कीजिए, दक्षिण, दक्षिण किस दिशा? दक्षिण यानी कि नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ एक ही ज़िला था और उस ज़िले का नाम है सिमडेगा ज़िला। अगला प्रश्न है, गुमला ज़िले में कितने प्रखंड है? गुमला ज़िले में कुल प्रखंड की संख्या कितनी है?
सो ऑप्शन है 210, 14 या फिर 12 या फिर ऑप्शन डी नन। तो गुमला ज़िले में प्रखंड की संख्या कितनी है? गुमला ज़िले में प्रखंड की संख्या 12 प्रखंड है। ठीक इसी प्रकार जो डायरेक्शन वाला में क्या पूछेगा कि पूर्वी दिशा में गुमला ज़िला का अपना जो पूर्वी दिशा है वो पूरब के तरफ कितने ज़िलों के साथ सीमा साझा करता है? तो पूरब में हम लोग देखते हैं रांची और खूंटी 2 ज़िलों के साथ। ठीक उसी प्रकार उत्तर में यानी कि ऊपर की तरफ 2 ज़िलों के साथ लातेहार, लोहरदगा। और पश्चिम की तरफ बात करते हैं तो पश्चिम में एक राज्य है छत्तीसगढ़ राज्य, और दक्षिण में बात करते हैं वो तो अभी हम लोगों ने देख लिया सिमडेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रखंड ना तो किसी जिला और ना ही किसी राज्य के साथ सीमा साझा करता है? ये तो आप लोग का मोस्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिस प्रकार झारखंड के कंपेयर करें तो वहाँ पे खूंटी और लोहरदगा 2 ऐसे जिले हैं जो कि ना किसी भी अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक उसी प्रकार गुमला में हम लोग को एक प्रखंड का नाम पढ़ना है, गुमला प्रखंड, जो कि किसी ना अन्य जिला के साथ और ना ही किसी राज्य के साथ सीमा को साझा करता है। वह प्रखंड है गुमला प्रखंड। सो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के साथ निम्न में से कौन सा प्रखंड सीमा साझा नहीं करता है? अब देखिए ये थोड़े डिफ़िकल्ट प्रश्न, और जब तक आप लोग वो मानचित्र मैप को नहीं याद कीजिएगा, उसको मैप को अपने माइंड में नहीं रखिएगा, ये प्रश्न आप लोग बना ही नहीं सकते हैं। प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, छत्तीसगढ़ के साथ निम्न में से कौन सा प्रखंड सीमा साझा नहीं करता है? अब छत्तीसगढ़ राज्य देखिए किस दिशा में है और उस दिशा में कितने प्रखंड थे वो अब मैप के थ्रू आप लोग याद कीजिए। तो साझा नहीं करता है ये ऑप्शन पूछा गया है। ऑप्शन है डुमरी, अल्बर्ट एक्का, रायडीह, पालकोट। तो पालकोट यदि हम लोग प्रखंड की बात करते हैं, पालकोट प्रखंड ये छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सीमा को साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है, गुमला के कौन से प्रखंड सिमडेगा जिले के साथ सीमा साझा करते हैं? गुमला के कौन से प्रखंड है जो कि सिमडेगा जिले के साथ सीमा को साझा कर रहे हैं? ऑप्शन है रायडीह प्रखंड, पालकोट, बसिया प्रखंड, कामडारा प्रखंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये सभी प्रखंड, रायडीह प्रखंड, पालकोट प्रखंड, बसिया प्रखंड और कामडारा प्रखंड, ये सभी प्रखंड सिमडेगा जिले के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। एक तो ये इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, और एक ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि सिमडेगा के साथ कितने प्रखंड? तो प्रखंड की संख्या 4। नाम यदि याद कर लेते हैं जाहिर सी बात है संख्या तो ऑटोमेटिकली वो याद ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खूंटी के साथ कौन सा प्रखंड सीमा साझा करता है? खूंटी जो जिला है उसके साथ गुमला के कौन से प्रखंड सीमा साझा कर रहे हैं? ऑप्शन है भरनो प्रखंड, गुमला प्रखंड, कामडारा प्रखंड या फिर नन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कामडारा प्रखंड। अगला प्रश्न है, रांची के साथ कौन सा प्रखंड सीमा साझा करता है? रांची जिला के साथ कौन सा प्रखंड सीमा साझा करता है? ऑप्शन है भरनो, कामडारा या फिर ऑप्शन बी सिसय, ऑप्शन सी घाघरा या ऑप्शन डी सभी। तो रांची जिले के साथ 2 प्रखंड है, एक भरनो प्रखंड और एक कामडारा प्रखंड। अगला प्रश्न है, लोहरदगा के साथ कितने प्रखंड सीमा साझा करती है? लोहरदगा जो जिला है इसके साथ कितने प्रखंड गुमला की सीमा साझा कर रहे हैं? देखिए संख्या पूछ लिया गया। ऑप्शन है 4 प्रखंड, 3 प्रखंड, 2 प्रखंड या फिर 1 प्रखंड। तो प्रखंड की संख्या है 4 प्रखंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रखंड लोहरदगा के साथ सीमा साझा करता है? जो 4 देखे अभी 4 प्रखंड लोहरदगा के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया वो कौन से प्रखंड है? तो ऑप्शन ए है बिशुनपुर, ऑप्शन बी है घाघरा, ऑप्शन सी है सिसई भरनो या फिर ऑप्शन डी है सभी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ये सभी प्रखंड लोहरदगा जिले के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न प्रखंड, निम्न यानी कि जो नीचे लिखे गए प्रखंड है इन प्रखंड में लातेहार जिला के साथ सीमा साझा करती हैं। ऑप्शन है डुमरी प्रखंड, चैनपुर प्रखंड, बिशुनपुर प्रखंड या फिर ऑप्शन डी सभी। तो लातेहार जिला के साथ भी हम लोग बात करते हैं 3 प्रखंड सीमा साझा कर रहे हैं।
डुमरी, चैनपुर, बिशुनपुर, यानी कि ऑल ऑफ दिस, सभी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न जिलों के साथ गुमला के 4 प्रखंड सीमा साझा करती हैं। वह कौन सा जिला है जिसके साथ 4 प्रखंड सीमा साझा कर रहे हैं? तो यहाँ पे यदि हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं, लोहरदगा, सिमडेगा, या फिर दोनों, या फिर लातेहार। तो इस प्रश्न का यदि हम लोग राइट आंसर बात करते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या चीज हो जाता है? सिमडेगा के साथ यदि हम लोग देखते हैं तो सिमडेगा के साथ 4 प्रखंड है। ठीक है, सिमडेगा के साथ भी 4 प्रखंड सीमा साझा कर रहे हैं। और लोहरदगा के साथ भी यदि हम लोग देख पा रहे होंगे तो लोहरदगा के साथ भी 4 प्रखंड सीमा साझा कर रहे हैं, यानी कि दोनों, लोहरदगा के साथ भी 4 प्रखंड और सिमडेगा के साथ भी 4 प्रखंड सीमा साझा कर रहे हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सो नेक्स्ट प्रश्न है, गुमला जिला का उपनाम क्या है? जो गुमला ज़िला है उस गुमला ज़िला का उपनाम पूछा गया है, खेल का नर्सरी, अल्बर्ट एक्का का नगरी, खेल का पालना, या फिर ऑप्शन डी नन। तो गुमला ज़िले का उपनाम किस उपनाम से जाना जाता है? अल्बर्ट एक्का की नगरी के उपनाम से गुमला ज़िले को जाना जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो गुमला का एक समान परिचय, जिसे हम लोग क्लास 1 कल के वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हम लोग स्टडी किए, उसी से रिलेटेड आज आप लोग को एमसीक्यू ये प्रश्न प्रोवाइड किया गया है, जिसमें कि हम लोग 35 के अप्रोक्स प्रश्न देखे। जो कल का सेशन लिया गया 1 घंटे का समथिंग जो सेशन था, उसमें से किस प्रकार के प्रश्न, थ्योरी सेक्शन पढ़ रहे हैं ठीक है, बट बहुत सारे कैंडिडेट को ये भी मनशंसा है कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे इस थ्योरी सेक्शन से। तो आई होप सो आपके सारे डोट जो भी कन्फ्यूज़न थे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे समाप्त हो चुके होंगे। और यहाँ पे आप लोग को ये वीडियो ही नहीं देखना है, इस वीडियो से आप लोग को ये एनालिसिस करना है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, उस अकॉर्डिंग आप लोग को अपने आप को तैयार करना है। बाकी चलिए कल का नेक्स्ट सेशन हम लोग करेंगे। जो गुमला ज़िला है उसका जो जनगणना 2011 का जनगणना गुमला ज़िला से हम लोग उसका 2 क्लास लगाई जाएगी, बिकॉज उसमें हम लोग को डाटा ही सिर्फ याद करने हैं। तो 2 क्लास में आप लोग को जनगणना को समाप्त किया जाएगा। और इसी प्रकार छोटे छोटे लोड हम लोग को लेने हैं। यदि एक ही दिन आप लोग को कंप्लीट लोड दे दिया जाएगा तो आप उस लोड को सहन नहीं कीजिएगा, सहन नहीं कर सकेंगे तो वो सिर्फ आपके माइंड में डिस्टर्ब करते रहेगा। क्योंकि ये इस प्रकार की वैकेंसी है और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे बातें करते हैं। इसमें बहुत सभी तरह के सभी कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें जुड़े हुए, किसी को समय भी नहीं मिल पाता है स्टडी करने का, वैसे वैसे कैंडिडेट भी जुड़े हुए हैं। बट आई होप सो, मैं आप लोगों को बस यही उम्मीद और आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ, किसी भी तरह बस समय निकालिएगा 1 से 2 घंटा रात को, किसी न किसी तरह से। भले आप लोग दिन भर थके होंगे लेकिन पूरी कोशिश कीजिएगा समय निकालने का। यकीन मानिए ये समय आप लोग थोड़ा अच्छे से बिताते हैं तो आने वाला आपका समय, यही स्ट्रगल आप लोग का सक्सेस का पन्ना लिखेगा। सो आई होप सो, चलिए हम लोग इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं और इसका जो भी पीडीएफ है वो आप लोग को चिराग बेच के जो ग्रुप है उस ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। सो वहाँ से आप लोग अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं।